नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चा पर। तो कई सारी रोचक खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। इस समय उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो काफ़ी चर्चा में हैं। नाम के आगे यादव लिखा होने के कारण भाजपा में उनका काफ़ी भाव भी बढ़ा। उनको 2 बार से लगातार मंत्री बनाया जा रहा है, ये सोचकर कि कुछ यादव वोट वो भाजपा को दिला देंगे। MY समीकरण जो है उसके तहत गिरीश यादव को योगी पार्ट 1 में राज्य मंत्री बनाया गया था और योगी पार्ट 2 में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है और खेल कूद विभाग उनको दिया गया है। लेकिन वो अपने कामकाज के बजाय पत्रकारों से उलझने को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में ये तक है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, तुमको सबक सिखा दूंगा। मंत्री के बेबाक बोल हर मोबाइल पर आजकल घूम रहे हैं। वो शायद ये सोचकर मंत्री बनाए गए थे कि अखिलेश यादव की जो बढ़त है, यादव समाज का कुछ वोट है, वो बीजेपी की ओर लेकर आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला था, उसके पहले उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया गया कि भाई एक समाज को कुछ जोड़ने के लिए उनको एक अहम चेहरा बनाया बीजेपी ने। लेकिन वो अपने ही जिले में धाराशाही हो गए और यादव समाज का वोट दिलाना तो छोड़िए, बाहर के जिले से आए हुए बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के टिकट पर जौनपुर से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तो गिरीश यादव एक प्रभावशाली नेता बनाने की कोशिश में बीजेपी ने कई दांव उन पर लगाए, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए। वो एक असफल नेता के तौर पर भाजपा में गिने जाने लगे हैं और उनके विभाग का स्तर भी इन दिनों काफ़ी कुछ गिरा हुआ है। यादव समाज को भले न जोड़ पाएं, लेकिन विभाग के अंदर तिकड़मबाजी और जोड़ तोड़ में वो माहिर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके पहले जौनपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मीडिया के साथ मंत्री की धमकेबाजी चली, वो भी एक अपने आप में विचित्र घटना थी। वो अपने आप को विकास पुरुष बताने में लगे थे, लेकिन मीडिया वाले पत्रकार साथी उनकी पोल खोलने में लगे थे। उनके कारनामे खाली जौनपुर तक सीमित नहीं हैं, लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे भी ये कारनामे और मलबा दिखाई पड़ता है। लखनऊ में सबसे प्रतिष्ठित KD सिंह बाबू स्टेडियम में चाहे ट्रैक बनाने का मामला हो, चाहे ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने का मामला हो, सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेकेदारी बिना टेंडर के अपने चहेतों को मंत्री ने दिलाई, लुटाई और माल बनाई का खेल चला है। मंत्री की कृपा से सरकारी पैसों की खूब बंदरबाट हुई है। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब ने इसका निरीक्षण किया था तो ट्रैक उखड़ रहा था, तमाम कमियां मिली। स्विमिंग पूल में सीपेज आ रहा था, मिट्टी आ रही, गंदगी आ रही, लेकिन मंत्री को अपने कट से मतलब है। कट पिट के रुपया जब पहुंचता है काम के लिए तो ठेकेदार, इंजीनियर ये सब भी निपटा के उसको मतलब काट कूट के गणेरिया की लाठी कर देते हैं। वही हाल सरकारी धन का है। यूपी RNN ने 25 करोड़ रुपए की लागत से KD सिंह बाबू स्टेडियम में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनवाया, लेकिन टेंडर नहीं हुआ। चहेतों को उपकृत कर दिया गया बिना टेंडर के DCU पैटर्न पे। शोर मचा, दिखावे के लिए एक विभागीय जांच कमेटी बना दी गई जिसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है, क्योंकि जब मंत्री से लेके ठेकेदार, इंजीनियर हर कोई लाभान्वित होगा तो स्वाभाविक है कि किसी भ्रष्टाचार की, चाहे कमिश्नर FIR के निर्देश दें, चाहे जितना लिखा पढ़ी करें, लेकिन जब सब मिली भगत है तो जांच के नाम पर चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है कि जिससे लोग समय के साथ इन चीज़ों को भूल जाएं। तो गिरीश यादव का जो विभाग है वो खाली अपने खेलों की वजह से चर्चा में नहीं है कि इनके खिलाड़ी मेडल लाएंगे। यहाँ पर मंत्री से लेके
इंजीनियर और ठेकेदार भी भ्रष्टाचार में मेडल लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक मंत्री खाए और गुर्राए, ये दोनों स्थिति नहीं चलनी चाहिए। लोकतंत्र में जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके लोग अगर खाकर गुर्राएंगे तो फिर ऐसी ही स्थितियों का उनको सामना करना पड़ेगा।